हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और अक्सर हमें एयरपोर्ट में 2 इंजन वाले प्लेन्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि बोइंग 737, A320। वहीं 4 इंजन वाले कुछ बड़े प्लेन्स जैसे कि बोइंग 747, A380 भी एयरपोर्ट में दिख जाता है। लेकिन कभी कभी हमें 3 इंजन वाले प्लेन भी देखने को मिल जाता है, 2 इंजन विंग्स में और 1 इंजन टेल में। इवन कुछ प्लेन्स में तो तीनों के तीनों इंजन प्लेन के टेल में ही फिट कर दिया जाता है। मतलब कि कुछ तो इंजीनियर्स के दिमाग में चल रहा होगा, तभी तो 3 इंजन वाले प्लेन्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, एविएशन में एक रूल है जिसे पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस रूल के अनुसार 2 इंजन वाला प्लेन उसी रूट से फ्लाई कर सकता है जिस रूट में हर 1 घंटे के बाद कम से कम एक एयरपोर्ट हो। मतलब कि 2 इंजन वाले प्लेन को अगर किसी ऐसे समुद्री एरिया से होकर उड़ान भरना है जहां रास्ते में 2 घंटों तक एयरपोर्ट ना मिले, तो ऐसे केस में EDTO का रूल उसे उस रूट से उड़ान भरने की इजाजत नहीं देगा। क्योंकि अगर रास्ते में कुछ इमरजेंसी हो जाए, इंजन फेल हो जाए, तो प्लेन को जल्द से जल्द एयरपोर्ट में पहुंचना पड़ेगा। ऐसे में अगर 1 घंटे के इंटरवल में कोई भी एयरपोर्ट ना हो तो मुश्किलें काफी बढ़ सकती है। पर ऐसा भी नहीं है कि 1 घंटे के इंटरवल में अगर कोई भी एयरपोर्ट ना हो तो वो प्लेन उड़ान ही नहीं भर पाए। अगर उसे 1 घंटे से ज्यादा उड़ान भरना है तो स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, जिसमें EDTO के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। तो सपोज एक प्लेन ऐसे रूट में फ्लाई करता है जहां 2 घंटे बाद एक एयरपोर्ट है। अब यहाँ पर EDTO कहेगा कि भाई देखो, आप यहाँ से होकर फ्लाई नहीं कर सकते। अगर प्लेन के अंदर आग लग जाए तब क्या करोगे? बीच में तो कोई एयरपोर्ट है ही नहीं। यहाँ पर अब एयरलाइन कंपनी कहेगी कि कोई बात नहीं सर जी, हम अपने साथ आग बुझाने वाले इतने सारे सिलेंडर लेके जाएंगे कि 1 घंटे तक आराम से आग पर काबू पा लेंगे। अब EDTO फिर से कहेगा कि भाई देखो, ठीक है आग पर काबू पा लिया, लेकिन प्रॉब्लम और भी है। हो सकता है प्लेन में डीकम्प्रेशन हो जाए, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, तब क्या करोगे? आसपास तो कोई एयरपोर्ट है ही नहीं। अब यहाँ पर एयरलाइन कंपनी इसका भी जुगाड़ लगा लेगी और EDTO को जवाब देगी कि कोई बात नहीं सर, इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क में 15 से 20 मिनट का ऑक्सीजन होता है, इसे हम 1 घंटा और बढ़ा देंगे ताकि अगर प्लेन में डीकम्प्रेशन हो जाए तब भी 1 घंटे तक आराम से पैसेंजर सांस ले पाएंगे। अब EDTO फिर से कहेगा कि देख भाई, तुम मेरी बात मान ले, तुम उस रूट से फ्लाई नहीं कर सकते। मान लो अगर दोनों में से एक इंजन फेल हो जाए तब क्या करोगे? आसपास तो कोई एयरपोर्ट है ही नहीं। अब यहाँ पर भी एयरलाइन कंपनी EDTO को कहेगा कि सर, बहुते टेंशन लेते हो आप, हमारा इंजन बहुत पावरफुल है, अगर एक इंजन फेल भी हो जाता है तब भी ये बड़े आराम से उड़ सकता है, कोई टेंशन नहीं। इसी तरह से EDTO बहुत सारे प्रॉब्लम्स की बौछार करती है। अगर एयरलाइन कंपनी उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देती है तो EDTO एयरलाइन कंपनी को परमिशन दे देगा उस रूट से फ्लाई करने के लिए। अब आते हैं सीधे पॉइंट पर कि प्लेन में 3 इंजन्स क्यों इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों, आज के दौर में भले ही प्लेन्स का इंजन इतना पावरफुल हो चुका है कि सिंगल इंजन के साथ भी ये आराम से फ्लाई कर सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। 1960 के बाद फ्यूल का प्राइस आसमान छूने लगा। अब यहाँ पर 2 इंजन वाले प्लेन्स पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई और वो मुसीबत थी एक्सटेंडेड डाइवर्जन टाइम ऑपरेशंस, यानी कि EDTO का रूल। 1960 से 70 के दशक में 2 इंजन्स वाले प्लेन में अगर एक इंजन डेड हो जाए तो प्लेन अनबैलेंस हो जाता था और ये अपने मैक्सिमम पावर में फ्लाई नहीं कर पाता था। EDTO के रूल के अनुसार 2 इंजन वाले प्लेन्स को ऐसे रूट में फ्लाई करना था जहां 1 घंटे के इंटरवल में एयरपोर्ट मिल जाए। लेकिन आज से 50-60 साल पहले इतने सारे एयरपोर्ट्स मौजूद नहीं थे कि आपको हर घंटे रास्ते में कोई ना कोई एयरपोर्ट मिलता रहे। और 50 साल पहले प्लेन का इंजन उतना पावरफुल भी नहीं था कि इंजन फेलियर के बाद एक इंजन से सही सलामत फ्लाई कर सके। इसीलिए EDTO के रूल ने 2 इंजन वाले सभी प्लेन्स को बैन कर दिया जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उड़ान भरते थे। ऐसे में ये प्लेन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही उड़ान भरने लगे। जब फ्यूल का प्राइस कम था तब उतना फर्क नहीं पड़ता था
क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लाई करना हो जहां घंटों तक कोई भी एयरपोर्ट ना मिले, वैसे रूट्स में बोइंग 747 जैसे 4 इंजन वाले प्लेन्स को भेज दिया जाता था। एयरलाइन कंपनीज को उतना फर्क नहीं पड़ता था कि इतने बड़े प्लेन को भेज रहे हैं तो सीट फुल हुआ है या नहीं, क्योंकि उस वक्त फ्यूल का प्राइस बहुत कम था। यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस वाले फ्लाइट के लिए 2 इंजन वाले प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर 2 इंजन वाले प्लेन्स को EDTO के रूल से ज्यादा कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस वाले फ्लाइट्स के लिए तो बड़े प्लेन्स का यूज हो रहा था। लेकिन समस्या तब होने लगी जब फ्यूल का प्राइस अचानक से बढ़ गया। अब कंपनीज नुकसान में जाने लगी। लॉन्ग डिस्टेंस वाले फ्लाइट्स के लिए अगर बोइंग 747 जैसे बड़े प्लेन्स को भेज दिया जाए तो उनका सीट फुल होता ही नहीं था, और अगर कम पैसेंजर्स को लेकर उड़ान भरा जाए तो एयरलाइन कंपनी का नुकसान हो जाता। यहाँ पर कम पैसेंजर्स के लिए 2 इंजन वाले छोटे प्लेन को भेजना प्रॉफिटेबल होता, लेकिन यहाँ पर EDTO का रूल वापस से सामने आ जा रहा था कि आप उसी रास्ते पर फ्लाई कर सकते हैं जहाँ 1 घंटे के इंटरवल में कोई ना कोई एयरपोर्ट मिल जाए। उन दिनों मार्केट में कोई भी ऐसा छोटा कमर्शियल प्लेन मौजूद नहीं था जो EDTO के इस रूल को फुलफिल कर सके। एविएशन के फील्ड में भारी मुसीबत आ चुकी थी। अब यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकाला गया, ना 2 इंजन वाला प्लेन और ना ही 4 इंजन वाला प्लेन। यहाँ पर 3 इंजन वाले प्लेन्स को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे ही प्लेन में 3 इंजन को फिट किया गया, EDTO का सारा रूल हट गया, क्योंकि वो 2 इंजन वाले प्लेन्स के लिए था, ना कि 3 इंजन वाले प्लेन्स के लिए। अब जैसे ही 3 इंजन वाले प्लेन्स मार्केट में आ गया, सारे एयरलाइन कंपनीज उसी की ओर भागने लगे। 2 इंजन वाले प्लेन्स को तो कोई खरीदता भी नहीं था। इस तरह से 1960 के दशक में 3 इंजन वाला प्लेन्स बहुत ही पॉपुलर हो गया, जबकि 2 इंजन वाले प्लेन्स का मार्केट डाउन हो गया। लेकिन समय बीता, साल गुजरे और इतिहास ने फिर से एक करवट लिया। धीरे धीरे प्लेन का इंजन एडवांस होने लगा था। जेट इंजन इतना पावरफुल होता गया, इतना रिलायबल होता गया कि इंजन फेलियर के बाद भी सिर्फ एक इंजन की मदद से ही प्लेन आसानी से उड़ने में सक्षम हो गए। यानी कि EDTO का रूल भी अब 2 इंजन वाले प्लेन्स को उड़ने से नहीं रोक सकता था। अब यहाँ से कहानी फिर से उलट हो गई। एयरलाइन कंपनीज अब 3 इंजन वाले प्लेन्स को खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि अगर उनका काम सिर्फ 2 इंजन से ही हो रहा है तो वो 3 इंजन के लिए पैसे क्यों बर्बाद करे। इसके अलावा 3 इंजन वाले प्लेन्स के मेंटेनेंस में खर्चा बहुत आता था, क्योंकि इसका तीसरा इंजन प्लेन के टेल में इंस्टॉल किया गया था। प्लेन के विंग्स में इंस्टॉल्ड इंजन को आराम से खोला जा सकता है, जबकि प्लेन के टेल में इंस्टॉल्ड इंजन के मेंटेनेंस में बहुत अधिक समय लग जाता। इसलिए मेंटेनेंस चार्ज भी 2 इंजन वाले प्लेन्स के कंपैरिजन में 3 इंजन वाले प्लेन्स के लिए बहुत अधिक था। इसके अलावा एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ये प्लेन के मेन बॉडी यानी कि फ्यूजलेज से अटैच था। अगर किसी तरह से इसका तीसरा इंजन डैमेज या ब्लास्ट हो जाए तो ये टेल को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, और प्लेन का टेल कंट्रोल सरफेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर प्लेन का टेल टूटा तो फिर इसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इतिहास में ऐसे भी हादसे हो चुके हैं जिसमें प्लेन का टेल ही टूट के अलग हो गया हो, इसके बाद उसे बचाया नहीं जा सका। पर ये समस्या 2 इंजन वाले प्लेन्स में नहीं था, क्योंकि इंजन का इंस्टॉलेशन फ्यूजलेज से काफी दूर विंग्स में होता है। यही वजह है कि 2 इंजन वाले प्लेन्स में इंजन फेलियर के बाद भी फ्यूजलेज को अधिक नुकसान नहीं पहुंचता। अब धीरे धीरे 3 इंजन वाले प्लेन्स का मार्केट डाउन होता गया, पर अब भी बहुत सारे ट्राई इंजन प्लेन्स हैं जो आज भी फ्लाई करते हैं। तो इस तरह से 3 इंजन वाले प्लेन्स ने एक टाइम पर काफी अच्छा मार्केट बना लिया था, लेकिन समय और टेक्नोलॉजी ने वापस से इन प्लेन्स को जमीन पर ला गिराया। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।